नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जोशीमठ को लेकर समय पर सतर्कता अगर बरती जाती तो आज जो चीजें छुपाई जा रही हैं और जो रिपोर्ट्स वापस ली जा रही है उसे वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस शो में हम ऐसी ही दो चीजों की बात करेंगे जिसको लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। सबसे पहले बात करेंगे इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की उस रिपोर्ट की जिसने जोशीमठ को लेकर सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर दी थी। लेकिन अब ये रिपोर्ट रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। वेबसाइट पर अब ये रिपोर्ट नहीं दिख रही है और साथ ही इसकी पीडीएफ फाइल भी ओपन नहीं हो रही है। अब तक इसरो ने इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इसरो ने अपनी रिपोर्ट में कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था। मैंने इसरो चीफ से जोशीमठ पर जारी की गई रिपोर्ट पर जब आधिकारिक बयान मांगा तो उन्होंने सारी रिपोर्ट ही हटा ली। इन्होंने आगे कहा कि जोशीमठ संकट पर केंद्र और राज्य सरकार के साथ कई एजेंसियां काम कर रही हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे राज्य में जितनी जगह भूधसाओं की घटनाएं हो रही है सभी का सर्वेक्षण किया जाएगा। जितनी सिफारिशें यहाँ की संघर्ष समिति स्थानीय लोगों ने नगर पालिका नगर पंचायत में की थी उसी के अनुरूप हमने कैबिनेट में निर्णय लिए हैं। विस्थापन नीति में भी स्थानीय लोगों के अनुरूप ही काम किया जा रहा है। एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स को लेकर जो 7 संस्थाएं यहां जांच कर रही हैं उनकी रिपोर्ट भी साझा की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जो रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी वो क्या थी। उसमें यह कहा गया था कि जोशीमठ पूरी तरह से धंस जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ में जमीन धंसने और दरारों की जानकारी मिल रही है। इसरो का कहना है कि अप्रैल से लेकर नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला धीमा था। इन 7 महीनों में जोशीमठ -8.9 सेंटीमीटर धंसा है। लेकिन 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक यानी कि 12 दिनों में जमीन धंसने की तीव्रता -5.4 सेंटीमीटर हो गई। यानी कि ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के इस फरमान की। इस फरमान में मीडिया से बात न करने के लिए सभी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। इस फरमान के मुताबिक जोशीमठ को लेकर गलत जानकारियां दी जा रही हैं और उसे रोकने की जरूरत है। निर्देश में कहा गया है कि उनके द्वारा यानी कि जो अधिकारी हैं उनके द्वारा दी गई स्थिति की व्याख्या न सिर्फ प्रभावित निवासियों बल्कि देश के नागरिकों के बीच भी भ्रम पैदा कर रही है। एनडीएमए ने अपने कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि यह देखा गया है कि विभिन्न सरकारी संस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में विषय वस्तु से संबंधित डेटा जारी कर रहे हैं। साथ ही वे मीडिया में अपने मुताबिक स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं। ये न केवल प्रभावित निवासियों के बीच बल्कि देश के नागरिकों के बीच भी भ्रम पैदा कर रहा है। लेटर में कहा गया है कि 12 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान इस मुद्दे पर प्रकाश डाला गया था। इसके अनुसार 12 जनवरी 2023 को एनडीएमए के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान भी इस पर चर्चा की गई। साथ ही जोशीमठ में जमीन धंसाओं के आकलन के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। एनडीएमए ने अपने खत में आगे लिखा है कि आपसे यानी कि अधिकारियों से अनुरोध है कि इस मामले को लेकर अपने संगठन को संवेदनशील बनाएं और एनडीएमए द्वारा विशेषज्ञ समूह की अंतिम रिपोर्ट जारी होने तक मीडिया मंचों पर कुछ भी पोस्ट ना करें और उनसे बचें। एनडीएमए के इस आदेश और इसमें उत्तराखंड सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए राज्य कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने राज्य सरकार पर इस तथ्य को छुपाने का आरोप लगाया है कि उन्होंने कभी विशेषज्ञों की बात नहीं सुनी और किसी भी विशेषज्ञों के सुझाव को कभी भी लागू किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जोशीमठ में जो हो रहा है
वो ऐसा कुछ है जिस पर बहुत अधिक जन जागरूकता की जरूरत है। जब तमाम तरह के विचार और सुझाव सामने आएंगे तभी दूसरी एजेंसी के सामने चीजें स्पष्ट होगी। यदि वैकल्पिक विचारों का स्वागत नहीं किया जाता तो ये अच्छी बात नहीं होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस लेटर को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि संकट को हल करने और लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने की बजाय सरकारी एजेंसियां इसरो की रिपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रही है और अपने अधिकारियों को मीडिया से बातचीत करने से रोक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि जो वास्तविक स्थिति बता रहे हैं उनको सजा मत दीजिए, यानी कि डोंट शूट द मैसेंजर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे एक संवैधानिक संस्था से दूसरे पर हमला करवाते हैं। अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसरो को चुप करने के लिए कह रहा है। इसी बीच रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था की तकनीकी निगरानी में दरारों के कारण ऊपरी हिस्सों से एक दूसरे से खतरनाक तरीके से जुड़े होटलों, 7 मंजिला इमारत मल्लारी इन और 5 मंजिला इमारत माउंट व्यू को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। इन दोनों होटलों के कारण उनके नीचे स्थित करीब 1 दर्जन घरों पर खतरा उत्पन्न हो चुका है। साथ ही चमोली में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि जोशीमठ के 25 और परिवारों को शुक्रवार को अस्थायी राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया। हालांकि उन भवनों की संख्या अभी 760 ही है जिसमें दरारें आई हैं और इनमें से 147 को असुरक्षित घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अब तक जोशीमठ के 90 परिवार को स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने फिर से साफ किया है कि अभी किसी के मकान को नहीं तोड़ा जा रहा है और केवल आवश्यकता अनुसार उन्हें खाली करवाया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने ये भी कहा कि जोशीमठ में सर्वेक्षण करने वाले दल अपना काम कर रहे हैं। प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए धामी ने कहा कि प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत सहायता दी जा रही है और 12 जनवरी को इसका वितरण भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में पुनर्वास की कार्रवाई पूरी योजना के साथ की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है और हम उसी के अनुसार फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहां का जनजीवन सामान्य है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजने तथा उन्हें मकान के किराए के रूप में दी जाने वाली धनराशि बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। तो जोशीमठ को लेकर ये अपडेट आए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से इसरो की रिपोर्ट उसकी वेबसाइट से गायब हो चुकी है उसको लेकर अब जो सरकार है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके ऊपर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।